प्रधानमंत्री ने भाषण दिया बिहार की धरती में। यूं तो वो भाषण शायद चुनावी अंदाज में हमें ज्यादा दिखाई दे सकता था अदरवाइज, लेकिन अभी के हालातों के बीच अंग्रेजी में भी पीएम ने भाषण दिया जिसका क्लियर कट मैसेज ग्लोबल कम्युनिटी को भी था। हाउ डू यू डिकोड दिस स्टेटमेंट? भाषण जो मधुबानी से दिया गया और पर्टिकुलरली जो इंग्लिश में उन्होंने बोले, जब बिल्कुल वो गुस्से में थे, और जब अंग्रेजी में बोले ये बिल्कुल सही थे। पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल पाकिस्तान को उन्होंने उनके भाषण में चेतावनी दे दिए कि देखो हम क्या करने जा रहे हैं। ये जो मिलिटेंसी आप बढ़वा दे रहे हो और ये जो आप प्रक्षीवार हमारा अगेंस्ट पे कर रहे हो, जिस तरीके से हमारा पर्यटकों को एक एक चुन करके उनको मारा गया और जिस तरीके से टीआरएफ के जो आतताई थे उन्होंने मारे थे और उनको जो हेल्प किया था, प्लानिंग किया था, और वो जहां पर भी है उनको वो ढूंढ करके निकालेंगे और उनको पनिशमेंट देंगे। बड़ा क्लियर शब्द में उन्होंने बता दिए। ये जो सीसीएस का फैसला था वो अलग था, लेकिन जो मिलिट्री एक्शन होगा उसके बारे में उन्होंने पूरा वर्ल्ड एरिना को बता दिए कि वो क्या करने वाले हैं, क्या करने जा रहे हैं, और पाकिस्तान का चिंता बहुत बढ़ा दिया है। इसका दो चीज में बता रहा, तो इसका असर क्या हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। नंबर वन, पाकिस्तान हैज डिप्लॉयड इट्स नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स कराची एयरपोर्ट में, और हमारे बॉर्डर में उनका आर्मी डिप्लॉय हो गया है। और दूसरा है शाहबाज जी जा करके एर्डोगान के पास पहुंच गए हैं मदद के लिए, ड्रोन्स मदद के लिए। जो इवन जी जिनपिंग को रिक्वेस्ट किया है कि हमारा जो एयरपोर्ट एयरड्रम्स है नियरर टू कश्मीर, उसमें अटैक एयरक्राफ्ट आप भेजिए। तो ये जितना चीज है पाकिस्तान इसको इकट्ठा कर रहा है। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज देखिए, हमारा प्रधानमंत्री जी का बॉडी लैंग्वेज मधुबानी में देखिए, जो वो भाषण दे रहे थे वहां पर। ये ठीक है सर, ये पाकिस्तान पर जो इम्पैक्ट है इसको मैं अभी कार्यक्रम में आगे और डिकोड करूंगी, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ज़ुहैब मीर साहब, प्रधानमंत्री के भाषण को आप किस नजर से देखते हैं और जो उन्होंने कहा है उसको लेकर आगे क्या कदम हो सकते हैं, इस पर अभी पूरा देश बात कर रहा है। कश्मीर में इस वक्त आबो हवा क्या है? देखिए, कश्मीर में इस टाइम पे आबो हवा इस तरीके से है कि कश्मीरियत इस टाइम पे, इंसानियत इस टाइम पे शर्मसार हो गई है कि ये जो वाकया है जो कश्मीर की धरती पे हुआ है। लेकिन कश्मीरियों ने कल यहाँ पे, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, सिविल सोसाइटी के लोग हो, मस्जिदों से, जामा मस्जिद से, सरदार कम्युनिटी हो, पंडित कम्युनिटी हो, मुस्लिम्स हो, हिंदू हो, कोई भी हो, इनफैक्ट इंक्लूडिंग टूरिस्ट, सब लोगों ने एक प्रोटेस्ट निकाला और सॉलिडारिटी दिखाई अपने इन लोगों के साथ जिनकी जान चली गई, हमारे देशवासियों के साथ। और एट द सेम टाइम ये जो टेरर है और टेररिज्म है और ये जिस तरीके की जो हरकतें होती हैं जिसमें अननेसेसरी लोग जांबाज हो जाते हैं, उसको रिजेक्ट किया पूरे कश्मीर ने, पूरे कश्मीरियों ने उसको रिजेक्ट किया। तो वो तो कल हमें पता चल गया। लेकिन एट द सेम टाइम हमारी जो पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा है, उन्होंने अभी अमित शाह जी से सुबह बात की है, गृह मंत्री से, और उनको दिलासा दिलाया है कि जिस तरीके की वो कार्रवाई करना चाहते हैं, जो कोई भी, वी आर द पार्ट ऑफ द कलेक्टिव रिजॉल्व। तो उसमें हमारे से कोई भी मदद चाहिए होगी तो हम लोग करेंगे। बट एट द सेम टाइम इसकी वजह से, जैसे कश्मीरियों ने कल सब जगहों पे रिजेक्ट किया है इस पूरे इस आतंकी हमले को, पूरे कश्मीरियों ने, उसी तरीके से अब पूरे देश में जो एक माहौल बन चुका है, कहीं पे उत्तराखंड पे स्टूडेंट्स के साथ या कहीं और यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है, मैं अपने दर्शकों को ये भी सुनाना चाहती हूँ, उसके बाद फिर मैं जसरोटिया जी का रुख करूंगी। अब यहाँ पे मेरी सिर्फ एक मोतबाना गुजारिश मुल्क के बाकी लोगों के साथ, मेहरबानी करके कश्मीरियों को दुश्मन मत समझिए। हम कसूरवार नहीं हैं। अगर एक तरफ से आप मान के चलते हो कि ये किया कराया पाकिस्तान का है, तो कश्मीर के लोग भी इसमें जो हैं वो न सिर्फ इसके खिलाफ हैं,
हमने भी भुगता है 35 साल। सबसे ज़्यादा लोग अगर इन 35 सालों में अपनी जानें गंवा गए तो यहाँ कश्मीर के लोग, कश्मीर के सिविलियन, कश्मीर के अफसर, जम्मू कश्मीर के पुलिस वाले। हमारे जो कुछ जगहों से रिपोर्ट आ रही हैं कि हमारे बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। बाकी रियासतों में ये मत करिए।